हमें जो है एनसीईआरटी समझ में क्यों नहीं आती। हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें एक्चुअल में ये समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत हमें लगता है ये तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, तो इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा। ये गलती हम बहुत ज़्यादा बार कर देते हैं। मेरे सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ एनसीईआरटी का है और मैंने इसे कैसे पढ़ा ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी लोग एनसीईआरटी को पढ़ते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है, कितनी बार हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्या मेथड यूज़ करना है, सारा कुछ आज की वीडियो में बताएंगे कि मैंने कैसे 3 महीने के अंदर एनसीईआरटी को बेस बनाकर अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। और एक बात समझ लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन दिला सकती है अगर आपने इसे स्मार्ट तरीके से रीड किया और बहुत अच्छे से इसको समझा है, तो ये आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट हो सकती है। जैसे मेरी लाइफ का भी ये बहुत बड़ा पार्ट रही है एनसीईआरटी, इसलिए मैं आप सभी को प्रेफर करूँगी कि एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। और एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी एक बेस होता है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तब आपको शुरुआत एनसीईआरटी से करना है। ये बुक कहीं भी आपको मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाएगी, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं शुरुआत के दिनों में स्टडी के लिए। तो इसको पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या है, आज की वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है एनसीईआरटी को हमें कितनी बार पढ़ना है। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ना है। सबसे पहली बार हमें पढ़ना है उसको समझने के लिए, दूसरी बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है याद करने के लिए, और तीसरी बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है उसको परफेक्ट होने के लिए उस चीज़ में। तो 3 बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसका पढ़ने का भी तरीका होगा कि आप टॉपिक कैसे कवर करेंगे। तो टॉपिक कवर करने के लिए एनसीईआरटी में 4 चीज़ें आप याद रखिएगा कि WWHW ये मेथड यूज़ करना है आपको। पहला है व्हाट मतलब ये चीज़ क्या है। उसके बाद है वाई में आ जाएगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट रखेंगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड होता है हाउ, कैसे मतलब प्रोसेस बताना है उसमें आपको, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम, स्टेप्स और उसकी पूरी प्रोसेस होगी किसी भी टॉपिक की, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। और लास्ट में आता है वेयर मतलब कहाँ, मतलब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, चीज़ों का इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। अगर आपको ये चारों सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं किसी भी टॉपिक में, तो आप समझ लीजिए कि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। तो एनसीईआरटी को ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली रिवाइज करना है। हर टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चन भी बनाने हैं। और रही बात बुक्स की, तो जो बुक्स है आप कोशिश कीजिए जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें उसको नोट डाउन करते चलिए, और बुक्स में जहाँ इम्पोर्टेंट दिखे अंडरलाइन करते चाहिए, और चाहे तो आप बुक्स के ऊपर भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और भी चीज़ें। और बुक्स पे लिखने का मतलब ये है कि अगर कोई डायग्राम बना है या कोई एग्जांपल वहाँ पर है, तो वहाँ पर आप एग्जैक्ट इन चारों सवालों के आंसर वहीं पर शॉर्ट में बनाकर लिख सकते हैं, या फिर कॉपी पे बना लें, नोट्स बना लें। इस पे इन चारों चीज़ों का यूज़ लिखें कि क्या है, क्यों है, कहाँ और कैसे। ये चारों सवालों के अगर आपको जवाब मिल रहे हैं एक टॉपिक से, तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। ये एक्चुअल तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। सेकंड चीज़ कि हम एनसीईआरटी को कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी क्लास की पढ़ना चाहिए वो, और मैंने कौन सी क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ा है। तो सबसे पहले जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको मैं बता दूं कि आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़िए।
बेसिक क्लियर नहीं है तो अब बहुत ज़रूरी है बेसिक को क्लियर करना, वही आपका फाउंडेशन जो है बनाएगी। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं उससे रिलेटेड। जैसे अध्याय 1 का आप पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, तो उसको आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियो डले हैं, तो आप उससे समझने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद फिर से अपना टॉपिक कवर कीजिए बुक से, और जो इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको नोट डाउन करते चलिए, और जो इम्पोर्टेंट जो आपको आता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको आता है, और जो नहीं आता है उसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट बना लें। चाहे तो आप बुक्स पे भी लिख सकते हैं, काफ़ी लोग लिखते भी हैं बुक्स पे। और उसके बाद फिर आपको उसके जो लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चनों को भी अच्छे से अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, और जो बीच बीच में जो उनके क्वेश्चन डायग्राम वगैरह रहते हैं, एग्जाम्पल रहता है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए उन चीज़ों को। और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसके आधार पर उन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। देन उसके बाद उस टॉपिक को कवर कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो बेसिकली एनसीईआरटी को आपको मैथ, साइंस और एसएसटी वाले यूज़ करें। हिंदी इंग्लिश वाले तो आप नॉर्मल किसी बुक से पढ़ सकते हैं, वो चल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के लिए मैथ, साइंस और एसएसटी वाले बहुत अच्छे से पढ़ें। ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं, और उसी से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनको भी मैथ समझ में नहीं आती है उनके लिए बहुत है, एनसीईआरटी में जो है बहुत इजीली सॉल्यूशन दिया रहता है, बहुत आसान तरीके से। जब छोटे बच्चे के लेवल का वो रहता है तो बहुत आसान तरीके से आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आप अगर वर्ग 2 की या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद आप जो है जैसे ही आपका एनसीईआरटी कवर हो जाए तो धीरे धीरे आप बुक्स पे भी जंप कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको भी आपको लगाना है। तो उसका हल आपको कहाँ मिलेगा? तो उसका हल आपको जो है गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तिवारी एकेडमी करके, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश जिस भी सब्जेक्ट में चाहिए आपको उसका हल मिल जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन है उनको मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, और बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। तो ये तो हो गया हमारी सेकंड बात। और है एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। अक्सर जो है हिडन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हिडन क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते जाना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे एनसीईआरटी रिलेट कर पा रही है उन क्वेश्चनों को कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसी के आधार पर आपको पढ़ते भी जाना है। तो पीवाईक्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, आपको साथ में एमसीक्यूज़ भी लगाते जाना है। और एनसीईआरटी जो है बेस होता है किसी भी सब्जेक्ट का। बहुत लोग एनसीईआरटी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं आपको हमेशा कहूँगी कि एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए अगर आपको बेस मजबूत करना है, और इसको स्किप ना कीजिए। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी समझ जाता है कि एनसीईआरटी आपको सिलेक्शन दिला सकती है जब आप इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।